HTML में कुछ टैग्स होती हैं जो स्पेशली लेआउट के लिए हम यूज़ करते हैं, और उनको जब हम कोड में लिखते हैं तो यूज़र को कुछ पता नहीं चलेगा कि हमने क्या टैग लिखा हुआ है। बट जो कोडर होता है, जो डिज़ाइनर रहेगा, जो वेबसाइट में कोडिंग कर रहा होता है, उसको पता चल जाता है कि ये पार्ट उससे रिलेटेड है, वेबसाइट के ये टैग उस वेबसाइट के उस पार्ट से रिलेटेड है। ये सब हम उसमें कोड में लिखते हैं स्टेप से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हेडर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हेडर का डिज़ाइन करने के लिए एक हेडर टैग होती है। सारी हेडर की डिज़ाइनिंग वाली जो हम कंटेंट रखेंगे हेडर में, हम उस टैग के अंदर रखेंगे। जैसे सामने आप ये इमेज देख रहे हो, ऊपर ये हेडर का पार्ट आया तो इसमें एक हेडर टैग लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक नेविगेशन का पार्ट आया, उसमें नेव टैग लगा हुआ है। यहाँ पे सेक्शन का टैग लगा हुआ है, यहाँ पे हेडर का लगा हुआ है, उसका आर्टिकल लगा हुआ है। ये सारी टैग होती हैं HTML में। ये स्पेशली लेआउट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। इनका कोई मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आपने हेडर लगा दिया तो हेडर बन के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जब कोडिंग को आप देखोगे आपको क्लियर पता चल जाएगा अपने आप, अगर आपने लगाया होगा कि हाँ ये पार्ट हेडर का है, हेडर टैग हमने इसमें लगाया हुआ है, या ये नेविगेशन है, नेव टैग है। अगर आप इनमें CSS का यूज़ कर सकते हो तो वो बेस्ट है। मोस्टली वेबसाइट का जो लेआउट बनता है CSS का यूज़ करके ही इन टैग के लिए बनता है, ठीक है। बाकी ये जो नॉर्मल है, नॉर्मली अगर आप लगाओगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। कोडिंग में थोड़ा दिखेगा कि हाँ ये पार्ट नेविगेशन का है, ये पार्ट साइड बार का है, ये फुटर का है। इस टाइप से थोड़ा जो वेबसाइट बनाता है, जो कोडर होता है, उसको पता चल जाता है। जैसे सबसे पहले टैग आती है हेडर टैग होता है। हेडर टैग हम डॉक्यूमेंट के हेडर पार्ट में लगाते हैं। हेडर पार्ट में वो वाला हेड नहीं, जो हेड टैग होता है वहाँ पे नहीं, बॉडी के बाद हेडर में हम हेडर जो होता है बॉडी के बाद वाला जो सेक्शन है तो वहाँ पे हम लगाते हैं। अभी मैं आपको एक लेआउट करके बना के दिखाऊंगा वो कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। नेव जो टैग होता है वो नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप कोई नेविगेशन के लिंक्स आप यूज़ कर रहे हो तो नेव टैग के अंदर रखना चाहिए। सेक्शन, मल्टीपल सेक्शन आप यूज़ कर रहे हो वेबसाइट में, या एक भी सेक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सेक्शन टैग का यूज़ होना चाहिए। एसाइड होता है साइड बार बनाने के लिए। जैसे आप कोई साइड बार बना रहे हो, ठीक है, जैसे साइड बार होता है ना वेबसाइट में, लेफ्ट हैंड साइड या राइट साइड में लिंक्स होते हैं कुछ वेबसाइट के, इस टाइप से वो ए साइड टैग होती है उसके अंदर रखना चाहिए। फुटर टैग होता है, फुटर जैसे नाम से रेफर कर रहा है, फुटर में ही रखना चाहिए कि फुटर क्लियरली पता चल जाए कि ये हमारा फुटर है। आर्टिकल टैग कोई बड़ा कंटेंट है, आप आर्टिकल आप डाल रहे हो वेबसाइट में तो आर्टिकल टैग के अंदर आएगा। डिटेल किसी की लिंक की डिटेल या कुछ भी डिटेल आप डाल रहे हो तो डिटेल टैग के अंदर रखो। समरी आता है, एक समरी, वो किसी शॉर्ट आप बताने के लिए, ठीक है, कि इसकी समरी क्या है, वो आप समरी टैग के अंदर रख सकते हैं। जैसे ये लेआउट आप देख रहे हो, ये लेआउट उसी के बेस पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा हेडर पार्ट हुआ, ये हमारा नेविगेशन वाला पार्ट हुआ, ये हमारा सेक्शन वाला पार्ट हुआ, ये हमारा फुटर वाला पार्ट हुआ, ठीक है। ये एसाइड भी हम बोल सकते हैं, एसाइड बार, उसके अंदर नेविगेशन बार हमने रखे हुए हैं। अब इसकी कोडिंग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बॉडी में आता हूँ। बॉडी के अंदर मैंने हेडर टैग लगाया हुआ है, ठीक है। ये हेडर टैग मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है ये, ठीक है। अब ये जो हेडर टैग है, मैं ऊपर CSS में गया, मैंने CSS में ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हेडर टैग का मैंने लिखा कि उसका ग्रीन कलर, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन रहेगा, पैडिंग उसमें ये रहेगा, टेक्स्ट लाइन ये रहेगा, फ़ॉन्ट ये रहेगा, कलर ये रहेगा। तो मैंने यहाँ पे हेडर टैग में ये सब डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। ये CSS का यूज़ करके मैंने हेडर जो टैग लगेगा वो फॉर्मेट उसको कर दिया है। अब जैसे ही हेडर टैग हम लगाएंगे इस टाइप की ये डिज़ाइनिंग बन के आ जाएगी, फॉर्मेटिंग बन के, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद सेक्शन बनाया एक, ठीक है। सेक्शन में मैंने नेव बार लगाया, ठीक है, नेव टैग लगाया, उसके अंदर मैंने ये सब बना दिया है, ठीक है। ये हमारे नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन मैंने बनाया, इसकी भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे किया हुआ है कि नेव जो टैग लगेगा हमारा उसके अंदर UL है, उसके अंदर LI है और उसके अंदर A है, उसका डिज़ाइन ये सब बन के आए, ठीक है। ये फॉर्मेट होके आना चाहिए, फॉर्मेटिंग बन के, ठीक है। तो ये सब मैंने कर दिया। अब जैसे हम अगर आउटपुट को उसके देखते हैं तो ये हमारा ये नेविगेशन बार है,
ठीक है, ये हमारा हेडर पार्ट है। ठीक है, नेव के अंदर हमने नेव टैग के अंदर ये सब रखा हुआ है हमने। तो यहाँ पे जब आप जाते हो तो ये आप देख सकते हो, ये रहा पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमने रखा आर्टिकल और मेन। ये मेन हमारा टैग है, इससे पता चल रहा है कि मेन कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है वेबसाइट का। आर्टिकल लगा दी हमने टैग, और उसके अंदर ये सब हमने रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल मैंने लगा दिया। और भी टैग होते हैं, जैसे मार्क होता है। ठीक है, ये थोड़ा हाईलाइट होके आ जाएगा मार्क से। ठीक है, समरी भी होता है, समरी मैंने यहाँ पे लगा दिया। टाइम भी होता है। आर्टिकल मैंने ये जो लगाया तो खोला था, ये बंद कर दिया। मेन भी मैंने खोला था, बंद कर दिया। सेक्शन, ठीक है, एक सेक्शन बनाने के लिए हमने सेक्शन यूज़ किया हुआ है। और फाइनली आके हमने फूटर बना दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लास ये CSS का यूज़ भी किया हुआ है। ठीक है, CSS में मैंने इसको सारा इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह वो सब दिया हुआ है। आर्टिकल की भी मैंने सारी फॉर्मेटिंग ये सब दी हुई है। ठीक है, सेक्शन का भी मैंने फॉर्मेटिंग सब दिया हुआ है। फूटर का भी मैंने फॉर्मेटिंग ये सब बना दिया है। तो फाइनली हमारा जो लेआउट बन के आ रहा है वो इस टाइप का लेआउट बन के आ रहा है। अब जैसे कोई बंदा या कोई भी है, आप खुद अगर जाते हो कोडिंग में, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि हमारी वेबसाइट का फूटर ये है, क्योंकि फूटर टैग लगा हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप एक जनरल नॉर्मली वैसे यूज़ करते, ठीक है, डिव वगैरह का यूज़ करते, तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको CSS में ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे क्या बन के आ रहा है। बाकी जो ये टैग लगी हुई हैं ये सब कि आपको क्लियरली नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ इसके अंदर, इस टैग के अंदर क्या वेबसाइट का कौन सा पार्ट होगा। नेव के अंदर नेविगेशन बार ही होता है मोस्टली, बाकी रख तो आप कुछ भी सकते हो। ठीक है, बाकी जो प्रोफेशनल तरीका होता है वो यही तरीका होता है। HTML में इनको स्पेशल मीनिंग टैग भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो टैग लगाने से ना एक स्पेशल मीनिंग का पता चलता है। ठीक है, इनसे क्लियरली पता चल रहा है कि हाँ ये जो हेड टैग है, हेडर यहाँ पे है उसका वेबसाइट का, यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे फुटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साइट टैग यूज़ हुआ है, यहाँ पे नेविगेशन बार है। तो क्लियरली सब कुछ पता चला हुआ है इसमें।